हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक कहानी लाई हूँ जिसका नाम है नमस्ते अंकल। तो मेरी सभी कहानियाँ जो हैं वो मैक्सिमम रियल लाइफ अनुभवों पर ही आधारित होती हैं। और उसमें मैं कुछ अपनी भावनाएं, कुछ अपने विचार और कुछ कल्पना का उपयोग करके उसको एक कहानी का रूप दे देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि इससे, मेरी कहानियों से समाज को कुछ संदेश भी मिले। तो मेरी कहानी का नाम है नमस्ते अंकल। रोज़ सुबह 11 बजे जब सोसाइटी के गार्डन्स में धूप बिखर जाती, सुनहरी धूप बिखर जाती, मुझे वो दूर से दिखाई देते। दुबले पतले व्हील चेयर पर बैठे हुए। उनको देखकर मैं हमेशा सोचती, हे ईश्वर, इतना लंबा जीवन किसी को ना दे। मैं मन ही मन उनकी मुक्ति की कामना करती। मुझे अक्सर प्रैम में घूमते हुए नवजात शिशुओं और व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्ग एक जैसे दिखाई देते। दोनों अपने अपने पैरों को मोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं, दूसरों पर निर्भर। छोटा नन्हा बच्चा अपनी माँ पर निर्भर है और बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों पर। जीवन का ये कैसा साइकिल है। एकदम नवजात शिशु भी हर समय लेटा रहता है और जीवन की आखिरी सांसें गिनते बुजुर्ग भी। नन्हा बच्चा भी नैपी में और डायपर में सुसु पॉटी करता है और बड़े बुजुर्ग भी। बिस्तर पर पड़े माता पिता को उनके बच्चे वैसे ही नहलाते धुलाते हैं जैसे माँ अपने नन्हे बच्चे को नहलाती है। माँ बाप जैसे नन्हे से बच्चे की उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाते हैं, उसको चलाते हैं, वैसे ही डगमग डगमग बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की उंगली हाथ पकड़कर चलते हैं। नन्हे बच्चों के लिए माँ बाप स्ट्रॉन्ग सहारा होते हैं और माँ बाप के लिए उनके युवा बच्चे, युवा या जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पेरेंट्स तो कई बार तो बच्चे अपनी प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं। ईश्वर ने एक ऐसा संबंध बनाया है, बस अंतर केवल इतना होता है कि नवजात शिशु की किलकारियों से घर गूंजता रहता है। सब उसे गोदी गोदी में उठाकर घूमते हैं और उस पर अपना लाड़ प्यार दुलार लुटाते हैं। वो घर में एक नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार करता है। उसका लड़खड़ा कर पहला कदम चलना, उसकी भोली तोतली बातें माता पिता को परमानंद से भर देती हैं। इसके विपरीत डगमग करते माता पिता का चलना बच्चों को सहमा देता है। उनके गिरने के डर से, गिरे तो कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। उनके कांपते हाथ और भटकती सी आंखें मन में डर सा बैठा जाती हैं। और भगवान ना करे किसी कारण से वो बिस्तर पे लग गए। कई बार बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, उनकी कोई हड्डी टूट जाती है और वो फिर खड़े ही नहीं हो पाते, बिस्तर से लग जाते हैं। तो उनका पूरा काम सुसु पॉटी नहलाना धुलाना सब बच्चे करते हैं, लेकिन नन्हे बच्चे के फूल से शरीर को उठाना जितना अच्छा लगता है, उसका मधुर क्रंदन जितना प्यारा लगता है, बिस्तर पर पड़े माता पिता की चित्कार उतनी ही भयानक हो उठती है।
तड़पते और बैड सोल से ग्रस्त शरीर। पता नहीं ईश्वर इतनी पीड़ा इस उम्र में उनको क्यों देता है। अक्सर उनके भारी शरीर को उठाने में असमर्थ बच्चे किसी फुल टाइम नर्स या आया को रख लेते हैं। माँ के लिए आया और पिता के लिए कोई ट्रेंड लड़का, और फिर धीरे धीरे माता पिता अपने कमरे में ही कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाते हैं, निग्लेक्टेड और अकेले। आया नर्स या हेल्पर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट। बच्चों का भी दोष नहीं। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के साथ वो बिस्तर पर पड़े माता पिता की इतनी सेवा कैसे करें। कई बार बच्चों की खुद की उम्र बढ़ जाती है तो उनकी खुद भी कैपेसिटी कम हो जाती है काम करने की, और वही नर्स या हेल्पर उनको व्हील चेयर पर बैठाकर नीचे धूप में और गर्मियों में सुबह शाम घुमाने ले जाते हैं। अरे मैं कहाँ भटक गई। मन में विचारों में बहुत सारे विचार आने शुरू हुए। हाँ, वो अंकल मुझे अक्सर अपनी व्हील चेयर पर घूमते दिखते हैं। उनका हेल्पर लड़का उन्हें सोसाइटी की धूप से भरी सड़कों पर घुमाता है। जाड़े की जो सुनहरी धूप फैली होती है उसमें वो उनको लेकर घूमता था। एक दिन मैंने देखा वो व्हील चेयर से उतरकर फुव्वारे के पास पड़ी एक पट्टी पर बैठे हैं। फिर धीरे से वो खड़े हुए और हेल्पर लड़के का हाथ थामकर डगमग डगमग चलने लगे। थोड़ी देर में ही उनके शरीर में धूप से ऊष्मा संचरित हो गई और वो काफ़ी स्मार्टली चलने लगे। उनके स्ट्रॉन्ग कदम पड़ने लगे। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ। मुझे लगा था कि वो एकदम व्हील चेयर पर शायद चल नहीं पाते हैं। ऐसी जिजीविषा, ऐसी जीवत शक्ति, इस उम्र में भी इतना जोश। फिर अक्सर ही वो मुझे फुव्वारे के पास बैठे या हेल्पर का हाथ पकड़कर घूमते दिखते। लंबे पतले गोरे और नाजुक से फीचर्स वाले, वेल ड्रेस्ड, नहा धो के वेल ड्रेस्ड होके आते थे, पैंट और शर्ट में। कल मैंने देखा डार्क पिंक कलर की स्कीवी पहने उनकी बिटिया या बहू उन्हें धूप में घुमा रही थी। शायद उनका हेल्पर आज नहीं आया होगा। मुझे एक सामने वाली टावर के वो अंकल भी याद आ गए जिनकी बालकनी मुझे दूर से दिखती थी। वो सुबह सुबह नहाकर अपने कपड़े भी धोकर सुखा देते थे और फिर धूप में बैठकर पेपर पढ़ते थे। या पास वाली टावर के अंकल जो रोज़ सुबह सूरज को जल चढ़ाते थे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे जो हमें भी सुनाई देता था। जीवन के बचे हुए दिन काटना इन बुज़ुर्गों के लिए कितना मुश्किल होता है, मैं यही सोचती रही। मैं रोज़ सोचती अंकल अकेले बैठे रहते हैं, उनसे नमस्ते कहना चाहिए। मुझे उनको देख के लगता है कि हम लोग के फादर भी तो इसी एज के हैं तो उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ संकोच, कुछ डर से मैं चुप रह जाती। आज मैंने फुव्वारे के पास खिली धूप में दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्ते किया। नमस्ते अंकल। और उनके चेहरे पर जैसे फूल से खिल गए। खूब खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, खूब अच्छी हेल्थ रहे, खूब प्रोग्रेस करो। और उन्होंने आशीर्वादों की झड़ी सी लगा दी। मैंने सोचा सच में यदि इन अकेले बैठे बुज़ुर्गों में से सोसाइटी या पार्क की बेंचों पर जो बुज़ुर्ग अकेले बैठे रहते हैं, निगलेक्टेड से बैठे रहते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता, हम हंसकर मुस्कुराकर
दो मीठे बोल बोल दें, तो यही हमारी उनके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। तो चलिए, मेरी कहानी यही समाप्त होती है। नमस्ते अंकल। और मेरा यही संदेश है कि आप किसी पार्क में घूमने जाएं, कहीं सोसाइटी में घूम रहे हो, कोई बड़े बुज़ुर्ग अकेले बैठे हों, कोई बुज़ुर्ग, कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा टाइम है तो बस जाके उनके पास हेलो करिए, कैसे हैं आप लोग, कैसी हैं आंटी, थोड़ी सी उनके हाल चाल पूछिए। कुछ वो अपना बताएंगे या उससे कुछ भी ना बताएं, चुप रहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी कि हम उनको कुछ क्षणों के लिए कुछ आत्मीयता प्रदान कर दें और कुछ उनसे दो मीठे बोल बोलें। तो चलिए, ओके बाय। और बस ऐसे छोटे छोटे अनुभवों को लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। और आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव है तो मेरे साथ शेयर करिए, तो उनको मैं अपनी यूट्यूब चैनल में सुनाऊँगी, आपकी कहानी को भी। और अगर आप मेरी और भी कहानियाँ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बस YouTube में जाके मेरा नाम टाइप करिए, ISMITA स्मिता माथुर MATHUR, ये टाइप कर दीजिए, या हिंदी कहानी बाय स्मिता माथुर कर दीजिए, दोनों में कुछ भी कर दीजिए, तो आपको सभी कहानियाँ उसमें ओपन हो जाएंगी और आप उनको सुन सकते हैं। तो चलिए, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।